ए टू द पावर m प्लस 12th कौन कौन पढ़े हैं? सभी लोग पढ़े होंगे। 12th में एक चैप्टर होगा मैथमेटिकल इंडक्शन, पढ़े हो? क्या करते थे मैथमेटिकल इंडक्शन में? देयर आर 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या था? बेसिक स्टेप, जिसमें हम लोग कोई भी स्टेटमेंट दिया रहता है वो कहते हैं कि दिस स्टेट मतलब शो करते हैं कि 1 के लिए ट्रू है। दूसरा मान लेते हैं n बराबर k के लिए ट्रू है, और थर्ड दिखाते थे n बराबर k प्लस 1 के लिए ट्रू होता है, तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। वो यहाँ यूज होगा। इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कहेंगे कि ये जो थ्योरम है n बराबर 1 के लिए शो करेंगे ट्रू है, ठीक है, मतलब दिखाएंगे पहला स्टेप में कि n बराबर 1 के लिए ट्रू है। सेकंड स्टेप में मान के चलेंगे कि ये जो थ्योरम है n बराबर m के लिए ट्रू है, मान कर चलेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या दिखाएंगे कि ये जो थ्योरम है n बराबर m प्लस 1 के लिए ट्रू हो जा रहा है, शो करेंगे। तो वहाँ से हम कहेंगे कि ये हर एक n के लिए ट्रू होगा, और वो n कहाँ से होगा? नेचुरल नंबर से। चलो प्रूफ लिखो। थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिए। लैंग्वेज लिख लीजिए, ये समझ में आ गया ना कैसे करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से? सही बोले अखिलेश। क्यों, तुम फार्म भरे कि नहीं? अरे भाई मेरे पास समय ही नहीं मिल रहा, क्या बताएं, हम तो खुद अपने में ही परेशान हैं। लिखिए आप लोग, कुछ करना नहीं है। प्रूफ में स्टेटमेंट सभी लोग लिखे हो कि नहीं? नहीं लिखे हो ना? आप लोग नहीं लिखे हो? चलो एक बार लिख देते हैं स्टेटमेंट, थ्योरम तभी समझ में आएगा। संभाल कर चलाना चाहिए गाड़ी उड़ी। हाँ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? स्टेटमेंट क्या था? इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए कंटूर सी, क्यों? इन ए रीजन इज एनालिटिक इन ए रीजन डी, और मान लेते थे कि डी बराबर में कोई एक पॉइंट है, देन द nth ऑर्डर डेरिवेटिव at some point z equal to a, ठीक है, is given by fna, ये fn है, fna फैक्टोरियल n अपान 2 पाई i इंटीग्रल ओवर c एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड। यहाँ n प्लस 1 रहेगा। हाँ देखो, वेयर c इज, देखो 3 में से तो पक्का एक आएगा, या तो एफ ए या एफ डैश ए या तो ये, तीनों में से तो एक श्योर है आएगा अभी। हाँ, प्रूव करने के लिए। अच्छा, वेयर सी इज क्लोज, आसान है जी, अभी देखना कितना आसान है। श्रुति तुम वीडियो सारा देखी कि नहीं? तब तुम देख चुकी, ऐसे देखते रहोगी तो ऐसे ऐसे आज करते। चलो प्रूफ में क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो जी फालतू में? अभी पीटेंगे, चुप। इधर देखो, इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे? वी प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लिख लीजिए, वी शैल प्रूव दिस थ्योरम।
हाँ, एक लाइन लिख लीजिए, वी शैल प्रूव दिस थ्योरम, वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हम अपने लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आसानी से हो जाए वो। हाँ, तो लेट गिवन स्टेटमेंट इज, ऐसे लिखिएगा, लेट गिवन स्टेटमेंट क्या दिया है, एफ एन ए ठीक है। आप लोग मन करेगा तो ऐसे पी एन मान लीजिएगा, मानते थे तो कोई जरूरी नहीं, वो बच्चों वाला हो जाएगा। यहाँ आप लोग ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, पुट n बराबर 1, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, पुट n बराबर 1, तो क्या होगा जी, f1a 1 फैक्टोरियल अपान 2 पाई आई सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। तो ये तो ट्रू है ना, पीछे अभी यही प्रूव करवाए थे, याद करो। तो ई का है, एफ डैश ए नहीं है, अरे वही डैश है, एन तो डेरिवेटिव है, 1 बार 1 डेरिवेटिव, डैश का हो चाहे 1 का हो, ये एनथ मतलब एनथ डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। ये ट्रू है कि नहीं? तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसे लिखिएगा, गिवन इज ट्रू फॉर n बराबर 1। देखो हम मैथमेटिकली जो यूज करते हैं बेसिक लिखा रहे ताकि आप लोग को प्रॉब्लम लिखो, लिख लो आप लोग। बदमाश हो गए हैं सब, हो गया। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। श्रुति समझ में आ रहा है तुमको? झूठ बोल रही हो? हाँ देखो समझती है सब। चलो हो गया जी, लिख लिए सब लोग? तुम लोग बड़ा स्लो लिखते हो, ऐसे लाइफ में स्लो रह जाओगे, जान लो, थोड़ा फास्ट बनिए। इसको मिटा दे रहे हैं, स्टेटमेंट को ऊपर ही कर दे रहे हैं। अच्छा अब क्या कर देंगे हम लोग, अगला स्टेप हम मान लेंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है फॉर n बराबर k या n बराबर m, मान कर चलेंगे। तो लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर क्या, m, दैट इज ये ट्रू होगा एफ एम ए फैक्टोरियल एम अपान 2 पाई आई। देखिए फैक्टोरियल दो तरह से लिखते हैं हम, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो अपना अपना जो भी लिखिए, ठीक है, लेकिन ये सुंदर लगता है देखने में। इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू द पावर एम प्लस 1 होगा कि नहीं, इसको इक्वेशन 2। नाउ देखिएगा ध्यान से, वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट
so that given statement is true for n बराबर m+1, दैट इज दिखाना क्या है, इसको मिटा दे क्या नीचे का, रुक जाइए समझ लीजिए तब लिखना, लिखो मत, कोई भी पेन नहीं चलाएगा क्योंकि ये समझना कुछ है नहीं। दैट इज हमें दिखाना क्या है जी, एफ m+1 a फैक्टोरियल m+1 का फैक्टोरियल अपान 2πi इंटीग्रल fz अपान z माइनस a m+2dz, ये दिखाना है ना, ये प्रूफ करना है हमको, इक्वेशन 3 प्रूफ करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 2 के लेके हम इक्वेशन 2, ये mth डेरिवेटिव है ना, और ये क्या है nth m+1th डेरिवेटिव, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दे तो ये मिल जाएगा ना। तो लिखिए लेट h प्लस a be the point in the neighborhood of point z बराबर, हम मान लिए कि a प्लस एच कोई z बराबर कैसे माने थे, देखो ये पॉइंट z बराबर कोई a है, डेल्टा रेडियस का एक सर्किल लेंगे, ये a का नेबरहुड कहलाएगा, ठीक है, डेल्टा रेडियस स्मॉल, अब कहीं भी कोई पॉइंट a प्लस एच होगा ना, मान के चल रहे हैं, तो ये देखो इसके नेबरहुड में है कि नहीं, चलिए या a प्लस एच लिख दो, अब सही रहेगा, क्यों, देन अब हम लोग mth डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला जैसे एफ डैश ए को कैसे लिखते थे, लिमिट अभी बता रहे लिखिएगा मत, h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच, तो ऐसे एफ m+1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ एफ m हो जाएगा, नहीं होगा, ये समझ में आया कि नहीं, चलो देन अभी लिमिट नहीं है, अब खाली अभी हमें इसका वैल्यू निकालना है, एफ एम ए प्लस एच माइनस एफ एम ए अपान एच, तो क्या होगा जी, देखना ध्यान से, हाँ उसमें रखना है, ठीक है, तो चलो फैक्टोरियल m अपान 2πi इंटीग्रल ओवर एफ जेड अपान जेड माइनस ए माइनस एच m+1 dz माइनस फैक्टोरियल m अपान 2πi इंटीग्रल एफ जेड अपान जेड माइनस ए m+1 dz ओवर सी, कहाँ, अभी तो इसकी वैल्यू खाली निकालना, अभी इसके आगे और जब लिमिट h लगाएंगे तब एफ m+1 होगा, अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये समझ में आया। देखिए यहाँ इस वाले इक्वेशन में जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे, a प्लस एच रखेंगे, तो z माइनस ए माइनस एच होगा अपान h, कुछ नहीं किए बस वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब देखो दोनों में ध्यान से, फैक्टोरियल m अपान 2πi h को मल्टीप्लाई कर दिए, इंटीग्रल दोनों में कॉमन है कि नहीं, एफ जेड भी कॉमन है, उधर कॉमन करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपान जेड माइनस ए माइनस एच टू दी पावर m+1, अभी समझा देते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपान जेड माइनस ए m+1 और यहाँ क्या होगा एफ जेड डी जेड। देखो हम ये वैल्यू निकालें क्यों, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है, अभी जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे ना, तो ये जो फंक्शन टोटल एक्सप्रेशन किसमें बदल जाएगा, m+1th डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं किए हैं, f जहाँ यहाँ a है वहाँ a प्लस एच रखे हैं, तो z माइनस जब a की जगह पे a प्लस एच रखोगे और ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों माइनस नहीं हो जाएगा, तो z माइनस ए माइनस एच, सेम वे माइनस दिस
अपान, देखो अपान एच था तो टोटल का अपान एच, ठीक है। अब क्या कहिए, देखो ये टोटल कॉमन, ये टोटल कॉमन, इंटीग्रेशन कॉमन है, ठीक है, और दोनों में एच डिवाइड है तो एच डिवाइड कर दिए, और बाकी यहाँ एफ जेड डी जेड कॉमन है, और जो बचा टर्म वो लिख दिए। देखिए अब फैक्टोरियल एम अपान 2 पाई आई एच 1 अपान, देखो इसमें से z माइनस ए बाहर निकालना है तो ये m+1 बाहर होगा, होल टू द पावर है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एच अपान m+1, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा दीजिए यार, आने दीजिए कोई से। अब यहाँ देखो, कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होगी तो फिर से पूछ लीजिएगा, लिख लीजिए, पहले इतना लिखो। ये अपान होल का अपान एच है, कहीं भी कुछ भी दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा एक बार आप लोग। जिस लाइन में नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। पार्वती तुम भी पूछ लेना। क्या हुआ? अर्पिता नाम है शायद, क्या नाम है? अमृता, हाँ अमृता। वो नाराज हो गई है, क्यों? चलिए लिखिए आप लोग, नाम में कुछ नहीं रखा है। अच्छा कर्म करिए, नाम तो अपने आप होगा। नाम तो बदलते रहते हैं, क्यों? कोई भी अच्छा काम करिए तब भी नाम एक टैग लग जाएगा, कोई बुरा काम करिए तब भी एक नाम का टैग लग जाएगा। भाई इसमें रिकॉर्ड उकार्ड हो रहा है ना? पहला क्लास सेकेंड ईयर का लिए थे, पढ़ाते चले गए, घंटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। अच्छा किस दिन? अरे आप लोग भी बताना नहीं चाहिए। वो मतलब प्रूफ जो है वो लोग वो नहीं समझ पाएंगे क्या? ओ अच्छा, कोई बात नहीं, वो नहीं, वो तो बताया गया था पहले। हमको लगा ये थ्योरम को प्रूफ वाला 3 लाइन छूट गया है। तो हाँ, उन लोग को कुछ समझ ही नहीं आता, कहते सर क्या पढ़ा रहे हैं। क्या क्या करें, इतना ज़्यादा लोड हो गया है मेरे पे। आप लोग जानकार हैं, आप लोग को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे जी अखिलेश? किसको कॉमन लेंगे? हाँ हाँ, लिख लो पहले आप लोग, अच्छे से लिखिएगा। चलो लिखो, पीटेंगे अभी बेवकूफ। सुर नहीं लिखिए आप लोग,
कल एक फॉर्मूला बताए थे बाइनोमियल का, याद है ना? उसी का यूज होगा, पहले बता दे रहे। हो गया जी? लिख लीजिए अच्छे से। ये चैप्टर ही लेने दिया और सारे थ्योरम है, ठीक है, और एक भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ा रहे हैं और उस पर क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। अब इस थ्योरम पे ना कहीं क्वेश्चन नहीं है आपके बुक में बीएससी में, लेकिन आप लोग कहेंगे तो हम क्वेश्चंस करा देंगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी कहेंगे। अगर जो आप लोग को चाहिए कि क्वेश्चन इस थ्योरम पे करना है, एप्लीकेशन इस थ्योरम का, तो हम बता देंगे। तो कैसे आ रहे हो तुम स्कूटी से फिर से? अभी देख रहे हैं कि हाथ में वो सब पूरा घाव ही है, उसको किसी को बोल दो छोड़ ओढ़ दे लाके, नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। होते हैं कुछ दुष्ट होते हैं, बहुत तेज से चलाते हैं, अब दूसरी साइड से ले जाते हैं। ये हो गया, हो गया, चलिए। सुर नहीं लिख लो भाई, कितना रुकवाओगे, इतना शोर करना। एक कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा, पहले बता दे रहे। ऑनलाइन वाले कहेंगे ऑफलाइन वाले कितने ऐसे शोर करते हैं, सोचिए। बस हम लोग प्रूफ की तरफ पहुंच गए हैं, ठीक है। 2 स्टेप है, 2-3 स्टेप, आसानी से हो जाएगा। ऊपर का मिटा दे क्या? चलो तुम्हारी अखिलेश स्पीड एकदम बैलगाड़ी से भी बदतर है। मेरी बातों को बुरा मत मानना, हम सही में बोल रहे हैं। ये देखिएगा ध्यान से, फैक्टोरियल n अपान 2 पाई आई एच, क्या कर रहे हैं? इंटीग्रल ओवर c। देखिएगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस एच अपान जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस एम प्लस 1 होगा, कोई दिक्कत? और देखिए दोनों 1 अपान जेड माइनस ए टू दी पावर एम प्लस 1, 1 माइनस जेड ए टू, दोनों सेम है ना, कॉमन करके बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? -1, और ये क्या होगा? एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू दी पावर एम प्लस 1। अब हम लोग आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n, क्या होता था? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2। यूज करो, वहाँ n की जगह क्या है? m प्लस 1, और x की जगह क्या है? h अपान जेड माइनस ए। तो क्या होगा? फैक्टोरियल n अपान 2 पाई आई एच इंटीग्रल ओवर सी। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस m प्लस 1 h अपान जेड माइनस ए, पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है। रुक जाओ भाई, m प्लस 1 इंटू एच अपान जेड माइनस ए प्लस m प्लस 1 m प्लस 2 अपान फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपान प्लस डॉट 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 फिर -1, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वो जो फंक्शन बचा लिख लीजिएगा, ठीक है, बगल में है नहीं कि। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया ना,
अरे +1 -1, और यहाँ देखिए एच सब में कॉमन है तो क्या होगा फैक्टोरियल m h अपान 2πi(h) इंटीग्रल ओवर c, यहाँ क्या मिला m+1 z माइनस a प्लस m+1 m+2 अपान फैक्टोरियल 2h अपान z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट fz अपान z माइनस a टू द पावर m+1 और क्या होगा dz। कोई दिक्कत? और ये किसकी वैल्यू आई थी f m a प्लस h माइनस f m a अपान h। रुक जाओ अभी लिखना मत, टाइम देंगे कहाँ पर, पहले समझ लो, डेली डेली समझना थोड़ी है। लिमिट टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, या ऐसे टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0, देखना क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f m a प्लस h माइनस f m a अपान h इक्वल टू, देखो h से कैंसिल हो जाएगा ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 फैक्टोरियल m अपान 2 आयोटा इंटीग्रल ओवर c m+1 z माइनस a प्लस m+1 m+2 अपान फैक्टोरियल 2h अपान z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट fz अपान z माइनस a टू द पावर n+1 और क्या होगा dz। फिर लिमिट अप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू क्या होगी f m+1a, और लिमिट जब रखेंगे h तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो क्या बचेगा फैक्टोरियल m अपान इंटीग्रल ओवर c, ये क्या बचेगा m+1 z माइनस a, बाकी सब क्या होंगे 0 0, सब 0 होंगे ना। लिखो भाई अब इतना, बहुत आसान है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है, लिख लो आप, ये ब्रैकेट में कर लीजिएगा z माइनस a। समझ में आया अर्पिता? हाँ चलो, अभिषेक कुशवाहा तुम्हारा नाम है ना, इसको समझ में आया? अभिषेक ही नाम है शायद। अब मेरे सर का भी नाम है अभिषेक कुशवाहा, मतलब कुशवाहा है, पता नहीं कुशवाहा क्या होता है। नहीं अभिषेक नाम नहीं, जितेंद्र कुशवाहा नाम है, अभिषेक कुशवाहा कह रहे हैं। और तुम अच्छे दिन का मुहूर्त का वेट मत करो, जाओ लग जाओ अभी से, नहीं तो तुम अच्छे ही दिन सोचोगे कल 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 तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा, तुमका पता चला देखिए ही नहीं। वीडियो प्रोवाइड नहीं हुआ है, फीस उस प्रोवाइड करो तब ना वीडियो प्रोवाइड होगा। ये हो गया जी, देखिए तो यहाँ बीच अच्छा लिख लीजिए तब बता। ये लिमिट है, टेकिंग लिमिट किसका, तुम क्यों एनवीएचएम का फॉर्म नहीं डाल रही हो? क्यों? डेट लड़ जा रहा क्या IIT जेम का? भर दो, दोनों भर दो। और एनवीएचएम का फॉर्म का पैसा नहीं लगता है, फ्री में भराता है।
इस बार से हुआ है, पिछली बार से इसके पहले 39 रुपये लगता था खाली। नहीं नहीं, इसके पहले चाहे SC OBC जनरल सब, वो उसके लिए 39 रुपये वो खाली फीस, वो भी जब भेजना रहता था वो चार्ज लगते थे। इसका फोन भैया अरे जल्दी जल्दी करिए, एक ही थ्योरम में टाइम निकल जाएगा क्या। वो मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर देखे थे आप लोग? नहीं नहीं देख लो, क्योंकि अब इधर मैकेनिक्स संडे जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे मैकेनिक्स LPP ही चलेगा, किसी तरह जल्दी से कवर कराना है। और आप लोग ये जो भी डेरिवेशन करा रहे हैं सब जाके एक बार रिवीजन किया करो, खुद से ट्राई किया करो, नहीं तो सब भूल जाएगा फिर से। मिटाएं इसको, ऊपर का मिटा देते हैं बस। ठीक ठीक ठीक। FM+1 लिख लीजिए तभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कहेंगे सर। ज़्यादा बड़ा जा रहा है जी, कितने पेज में गया? लेंदी है बट इजी है, क्यों? चलो देखिएगा ध्यान से, फैक्टोरियल M+1 बाहर कर ले रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा M+1 और फैक्टोरियल M अपान 2πi इंटीग्रल FZ अपान, ये यहाँ 1 है ना और यहाँ M+1 है, तो M+1 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, Z - A M+2dz, और ये क्या होगा C। हम लोग जानते हैं, देखो फैक्टोरियल M+1 कैसे ब्रेक करोगे, M+1 लिखते हैं ना, फिर एक कम करके फैक्टोरियल लगाते हैं। अरे n फैक्टोरियल कैसे ब्रेक होता है, देखो n-1, तो ऐसे ही M+1 लिखिए, फिर उसमें एक घटा के फैक्टोरियल लिखिए, तो हम लोग M+1 फैक्टोरियल M के जगह पे M+1 का फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, M+1 का फैक्टोरियल अपान, और यही देखिए प्रूव करना था क्या, चेक करिए आप लोग कौन सा इक्वेशन नंबर था, इक्वेशन नंबर 2 था या 3 था, पता नहीं, प्रूव करने। तो लिखेंगे हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर M+1, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर M+1, देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट F, इसको मिटा दें,
देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट f(n)a फैक्टोरियल n अपान 2πi इंटीग्रल ओवर c f(z) अपान z माइनस a टू द पावर n+1 dz इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। क्यों? चाहे अब यहाँ n बराबर 1 रखो, n बराबर 2 रखो, n बराबर 3, 4, 5। बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें, ना एक्सरसाइज में ना एग्जाम्पल में। बट अगर जो आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि कैसे पूछ सकता है इसका क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि इंटीग्रल ओवर c f(z) अपान z माइनस a n+1 dz की वैल्यू क्या होगी? 2πi अपान फैक्टोरियल n f(n)a। इंटीग्रल ओवर c z स्क्वायर अपान z माइनस 2 या z माइनस 1 का क्यूब dz, जो c सर्किल दिया है ऐसे कुछ दिख रहा क्या इस पे? बड़ा संभाल के चलना पड़ता है, कहीं फिर से ना गिर जाए। क्या हुआ? इसका इंटीग्रल क्या होगा? चलो बताओ, क्या दिए क्वेश्चन इस पे? हम आंसर पूछ रहे हैं, सॉल्व करिए आप लोग। देखिए ये मिटा दे क्या? ये क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा इसका कैसे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, या इवैल्यूएट द इंटीग्रल करना है इस इंटीग्रल। अच्छा लिख लो आप लोग पहले। क्या आएगा? पता नहीं, सही बोले हो शायद। भाई तुम तो समझदार हो गए। पप्पू, क्या नाम है पप्पू? संजीत, संजय, तुम लोग नाम नहीं बताते अपना। चलो ये लिखो। सर्किल में ये जो सर्किल दिया देखिएगा। अच्छा अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, आसान है। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसको मिटाते हैं। नहीं हुआ क्या अभी? अरे भाई लिखो आप लोग। यहाँ से कुछ ऐसा इस फॉर्म में लग रहा है। इधर देखो आप लोग, ये कुछ इस फॉर्म में लग रहा है क्या? z माइनस ए, एन बराबर यहाँ क्या है? n बराबर 2, n बराबर क्या है? 2 है, और a बराबर क्या है? और ये जो सर्किल है मॉड z बराबर 2, इसका मतलब इस सर्किल का सेंटर क्या है? 0। देखो
मॉड जेड ये ऐसे होता है, जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ए सेंटर होता है, तो यहाँ ए की जगह क्या है, 0 है, तो 0 उसका सेंटर और 2 रेडियस का सर्किल, तो मान लो 1 और ये 2, ये होगा सर्किल। इसमें देखो पॉइंट 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बिलोंग कर रहा है, तो ये थ्योरम अप्लीकेबल है, लगा सकते हैं। अब मिटा दीजिए। सोल्यूशन देखो, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस, एफ जेड तो नहीं दिया है ना, यहाँ क्या दिया एफ जेड की जगह पे, जेड स्क्वायर और ये क्यूब डी जेड हियर, और सर्किल ये बना लीजिएगा, डायग्राम इसका यहाँ है, ठीक है। हियर ए बराबर क्या है जी 1 और एफ जेड बराबर क्या है, देन बाई प्रीवियस थ्योरम इससे, देन बाई देखिए क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे 2 पाई आई अपन एन बराबर क्या है 2, तो फैक्टोरियल 2, देखो यहाँ से, एंड यहाँ n बराबर 2 लिख दीजिए, तो क्या होगा f n होगा ना, तो f2 मतलब इसका डबल डेरिवेटिव, ऐसे डबल डैश या 2 लिख दीजिए तो 2 टाइम डेरिवेटिव, और यहाँ a की जगह क्या है 1, तो फंक्शन है उसका 2 बार डेरिवेटिव करो भाई, तो ये तो पाई आई एफ डैश जेड निकालो तो क्या होगा 2z, और f 2 बार डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 2, रख दो इसकी वैल्यू पाई आई इंटू, तो क्या आएगा, बस आंसर हो जाएगा, लिख लो। आसान तक नहीं है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो एक और तब ऐसे करके दिखा दो, रुक जाओ अभी, इसको आप लोग करिएगा। एक इंटीग्रल ले रहे हैं सी e टू द पावर जेड अपान जेड माइनस 1 टू द पावर 5 डी जेड, वेयर सर्किल जो दिया है मॉड जेड इक्वल टू 3। बस ए डिसाइड करना है, एन डिसाइड करना है, इसी फॉर्मूले रखे, और एफ जेड डिसाइड करना है, फॉर्मूले रखना अपने आप आ जाएगा। क्या आया, गलत, देखो कहाँ गलत किया, बहुत बड़ा गलती किया तो। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला देखो, हाँ पाई आर ई, पाई आई, फिर गलत किए हो, ई स्क्वायर होगा कि ई होगा, सही है तुम्हारा, वेरी गुड। अच्छा देखिए यहाँ ये चेक करिए, यहाँ n की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी 2, n की वैल्यू क्या होगी 4, और एफ जेड की वैल्यू क्या होगी जी e पे पावर z। तो वैल्यू यहाँ से देखो हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे 2 पाई आई अपान 4 फैक्टोरियल, और f
4 2, मतलब ये एफ जेड का 4 बार डेरिवेटिव करिए और जहाँ जेड वहाँ 2 रखिए, तो ई टू द पावर जेड का जितने टाइम डेरिवेटिव करिए वही आएगा। क्यों? ई टू द पावर जेड का जितने टाइम करेंगे वही आएगा। तो फाइनली 2 पाई आई, और इसका वैल्यू क्या होता है 24 फैक्टोरियल 4 का। तो एफ ऐसे देखिएगा, F4 जेड बराबर ई पे पावर जेड होगा, तो जहाँ जहाँ जेड हम वहाँ क्या रखेंगे 2, तो क्या होगा ई स्क्वायर, तो पाई आई ई स्क्वायर बाई 12 लिख लो। अब आ गया समझ में कि इसका ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। देखो बुक में कहीं नहीं दिया ना, आप लोग एग्जाम्पल ये सारे क्वेश्चन हम खुद से बनाए। हाँ कहाँ? यहाँ F4 2, तो इसका मतलब पहले आप फंक्शन का 4 बार डेरिवेटिव करिए, 4 बार, फिर जहाँ जेड वहाँ 2 रखिए। इसका मतलब ये है, जैसे इधर देखिए Fn(a), तो आप पहले फंक्शन ले लीजिए, इसका कितने बार n टाइम डेरिवेटिव करिए, फिर जहाँ जेड होगा वहाँ क्या रखेंगे a। तो यहाँ फंक्शन क्या है Fz इक्वल टू ई पे पावर जेड। हम कहें ई पे पावर चाहे 4 बार चाहे लाख बार करेंगे वही आएगा, आएगा कि नहीं? अब 2 की वैल्यू निकालना है ना, तो जहाँ जहाँ जेड वहाँ क्या रखेंगे जी, तो क्या रख ई स्क्वायर हो जाएगा। अब आया समझ में? कोई बात नहीं, बिल्कुल देखिए जहाँ कहीं भी डाउट हो थोड़ा भी आप लोग पूछ लीजिए, डाउट क्लियर करना चाहिए। अब जाके कहीं दूसरे लड़के से कंपेयर करिएगा जहाँ पढ़े होंगे, कहेंगे चलो बताओ, देते नहीं ये इंटीग्रल, देखते सालों करते रह जाएंगे। अब लोग के दोस्त हैं जहाँ कहीं और पढ़ रहे हैं, देखना करते हैं कि नहीं, ट्राई करिएगा। तो FA, F', FNA सारे सब पे क्वेश्चन भी करा दिए और थ्योरम का भी प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए काशी इनइक्वालिटी थ्योरम, यही है ना? हाँ, काशी इनइक्वालिटी। मेरा बुक तो फट गया है एकदम। किसी की दुकान उकान है बाइंडिंग वाइंडिंग वाला? है तुम्हारा? मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, इतना आप लोग जिद कर रहे हैं तो हम आई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेज नंबर 4 के जगह पहले 5 डाल देना। ठीक है? हाँ, अरे इसमें पेज भी दिया है, बुक है। अरे ले जाओ रख लो, ऐसा मन है तो अभी से। काशी इनइक्वालिटी देखो, नेक्स्ट थ्योरम। बस अब आप लोग को बताएं, 2 फेमस थ्योरम बचा है, लॉरेंट टेलर और मोरेरा, और एक काशी गॉर्सेट लेमा वाला। 4 थ्योरम है। इस मतलब इस जो पूरे चैप्टर में लगभग मिला जुला के 12 से 13 या 14 थ्योरम्स होंगे, सब पढ़ लिए गए हैं, बस 3-4 थ्योरम बचे हैं। अरे वो लास्ट में है जब रेजिड्यू पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, वो रेजिड्यू जब पढ़ाएंगे। तुम बहुत खाली ऐसे देख लेते हो पलट पलट के, क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम स्टेटमेंट तो बताओ तो। हाँ, ये याद है, वो आगे है पढ़ाएंगे। एक भी एनालिटिक फंक्शन तक पढ़े हैं आप लोग, ये भी कहीं छूटा नहीं है, एक छुड़वाए हैं उसको कराएंगे। ठीक है, वो हमें याद है, और वो आप ही लोग के लिए भलाई के लिए छुड़वाए हैं। नेक्स्ट काशी इनइक्वालिटी देखिएगा, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रूफ तो बहुत आसान है। टाइम है ना जी अभी? किसी को जाना होना नहीं है ना? काशी इनइक्वालिटी कंसीडर लिखिए आप लोग, कंसीडर ए फंक्शन, लिखते जाइए, कंसीडर ए फंक्शन fz, कंसीडर ए फंक्शन fz एनालिटिक विद इन एंड
एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सर्कल सी। जो सर्किल दिया है वो दिया है मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ठीक है। एंड इफ देखो इसके पहले जो थ्योरम कराए थे कासी थ्योरम बुक में मिसप्रिंट है, न्यू बुक कौन लाया है? लाए हो, निकालो तो। कहीं कहीं बुक में मिसप्रिंट है, तो जो थ्योरम हम कराए हैं उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। बुक से पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, नहीं लाए हो। इफ एफ जेड दैट मीन्स ये क्या बताता है? हाँ, फॉर एवरी जेड बिलोंग जेड ऑन सी, फॉर एवरी जेड ऑन सी देन एफ एन ए यम इंटू फैक्टोरियल एन अपान आर टू द पावर एन। ये आर रेडियस है, आर टू द पावर। ये प्रूव करना है, बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग। हो गया जी? हम मान लिए एक सर्किल मान के चल रहा हूँ, गिवन भी है जेड माइनस ए आर, ठीक है। प्रूफ लिख लीजिए लैंग्वेज थोड़ा सा। ए पॉइंट ऑन द सर्किल यम इंटू फैक्टोरियल एन है ये। अरे भाई यम इंटू फैक्टोरियल एन इंटू है वो, ठीक है। यम अलग है, फैक्टोरियल एन अलग है। देखिएगा, ए पॉइंट ऑन द सर्किल जेड माइनस ए पॉइंट ऑन द सर्कल जेड माइनस ए इक्वल टू आर, देन जब जेड माइनस ए आर तो जेड माइनस ए की वैल्यू क्या होगी जी? आर ई पे पावर आई थीटा, वेयर थीटा कहाँ से वैरी करेगा? तो डी जेड क्या होगा जी? डी जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आई आर ई पे पावर आई थीटा। आर तो कांस्टेंट है, ई पे पावर आई थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ई पे पावर आई थीटा बाहर होगा, वो आएगा। फिर आई थीटा का करेंगे ना तो आई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब मॉड ले लीजिए, मॉड जी डी जेड क्या होगा? मॉड आई आर ई पे पावर आई थीटा डी थीटा। देखो अलग अलग करो, जो मॉड्स होता है ये इक्वलिटी मतलब प्रोडक्ट में इक्वलिटी के साथ खुलता है। तो क्या होगा? आई का मॉड आर का मॉड तो आर ही होगा, और ई पे पावर आई थीटा का मॉड क्या होगा? कैसे वन होगा? पता है किसी को? नहीं पता? देख लो। हाँ भाई सब सब्र रखो। क्या होता है जी? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मॉड लगाइए तो क्या होगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला लक्ष्य याद करो, क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। तो रूट आप क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ई पे पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। और आई का मॉड, आई को लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, फिर इसका मॉड लेंगे तो फिर क्या होगा? रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 1। तो डायरेक्ट आर डी थीटा बचेगा, ठीक है। क्यों? मॉड जी डी जेड। अभी तो बताएं आई का मॉड 1 होगा, नहीं होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिएगा ध्यान से, वी नो दैट, हम जानते क्या हैं? कुछ नहीं। क्यों? एफ एन ए अभी पीछे पढ़ाए हैं भाई, बड़ा जल्दी तुम लोग भूलते हो। 2 पाई आई सी
एफ जेड अपान जेड माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड। ठीक है, मॉड ले रहे हैं। अब देखो ये जब मॉड लेंगे तो टोटल होगा, इंटीग्रल जब बाहर करते हैं मॉड तो जो खुलता है वो ग्रेटर इक्वल पे खुलता है। तो देखिएगा ध्यान से, जब मॉड लेंगे तो डायरेक्ट ऐसे खोल दे रहे हैं तो क्या होगा, फैक्टोरियल एन अपान मॉड में 2 पाई आई होगा कि नहीं, फिर इंटीग्रल बाहर कर दे रहे हैं और यहाँ क्या होगा, मॉड ऑफ एफ जेड होगा कि नहीं, फिर मॉड जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस होगा कि नहीं, फिर मॉड डी जेड होगा कि नहीं। किसी को कोई दिक्कत, लिखो यहाँ तक। यहाँ नहीं, ये प्रोडक्ट में साथ खुलता है, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को जब बाहर करेंगे ना तो वो इनइक्वालिटी आ जाती है। यहाँ इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ सिंपल प्रोडक्ट है। यहाँ इंटीग्रेशन की वजह से इनइक्वालिटी आया है। यहाँ तक लिखिए आप लोग, हो गया जी। तुम उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ, ठंडक है, तुमको हमेशा दिक्कत होगा। मतलब अगर जो ज़्यादा चोट लगी हो तो ठंडक की चोटें हमेशा दुख देती है, दर्द देती है, क्योंकि ठंडक, हाँ दवा कराना ही पड़ेगा, मजबूरी है। दिखने पे ऐसा पता चला कि जैसे जल गए हो, जल मतलब जलना। हाँ आप लोग भी संभाल कर चलिए। हमारा तो गाड़ी इतना मतलब रेसर है, लेकिन हम बहुत स्लो चलते हैं, धीरे धीरे जानबूझ के। जब एकदम रोड खाली रहता है तब थोड़ा तेज ले जाते हैं। नहीं लॉक है, ऐसी थोड़ी कोई उसको। ये हो गया, तुम बहुत बोलते हो। अब देखिएगा फिर 2 पाई तो रियल है, बाहर हो जाएगा। आयोटा की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई। ऊपर मिटा, ऊपर लिख देते हैं मिटा के। देखना तो एफ एन ए लेस, ये क्या होगा, फैक्टोरियल एन अपान 2 पाई। देखना एफ जेड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मॉड एफ जेड लेस इक्वल टू एम, तो इसके जगह क्या हम यूज कर सकते हैं, कैपिटल एम। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? अब देखो इंटीग्रल ओवर सी, अब यहाँ जेड माइनस ए बराबर क्या माने थे, आर, और डी जेड बराबर क्या था जी, आर डी थीटा। पीछे देखो जेड माइनस ए बराबर आर माने थे, तो आर टू दी पावर एन प्लस 1 होगा, और मॉड डी जेड की वैल्यू क्या आया था, आर डी थीटा। अच्छा ये जब डी थीटा तो सी कहाँ से वैरी करेगा, 0 से लेके, कोई दिक्कत किसी को? एफ एन ए देखना ध्यान से, फैक्टोरियल यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम एन फैक्टोरियल अपान 2 पाई, और देखो 1 अपान आर एन बाहर कर दिए, ये एक पावर घट गया ना, 0 से लेके 2 पाई डी थीटा। आर से कैंसिल हो गया, आर एन बचा, एम फैक्टोरियल एन अपान 2 पाई 1 अपान आर एन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आएगा, लिमिट लगाएंगे क्या होगा, 2 पाई माइनस 0 तो क्या होगा 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या बचा, एम एन फैक्टोरियल अपन, यही प्रूफ करना था क्या, लिख लो QED लिख के आप लोग चले जाइए शांति से। इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है? इसको अरे